अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। माय नेम इज़ नुमान हफीज़ और हमने स्टार्ट किया हुआ है जी सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है डाटा बेसिक्स और डाटा बेसिक्स में हमने डाटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो डाटा और इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हमने इसके अंदर प्रोसेसिंग पढ़ी थी। डाटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कौन कौन से टास्क किए जाते हैं परफॉर्म, या कौन कौन सी प्रोसेसिंग की जाती हैं, कितने टाइप की प्रोसेसिंग की जाती हैं, जिनके बाद हमारा जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का ही टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है डाटा और इंफॉर्मेशन में बेसिक जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स मींस कि वो डाटा जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई भी प्रोसेस ना किया हो। जैसे कि मुझे एक स्टूडेंट के, हमने एक एग्जांपल ली थी कि हमें एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स चाहिए हैं। तो टोटल मार्क्स मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट के नंबर हासिल करना पड़ेंगे स्टूडेंट से। जब हम उनको नंबर को हासिल कर लेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर एडिशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाएंगे, यानी कि सबको क्या कर देंगे, सारे नंबर्स को जमा कर देंगे। तो जमा करने के बाद जो हमारे पास उसका सम आ जाएगा, टोटल नंबर्स आ जाएंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग से पहले का जो हमारे पास मटेरियल था वो क्या था, डाटा था, और प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास आउटपुट आ गई है वो क्या है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन। तो जो डाटा होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो फिगर्स होती हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई प्रोसेस ना किया हो, जबकि इंफॉर्मेशन वो आउटपुट होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस हो चुका हो। दूसरे नंबर पे जो इसमें डिफरेंस है, डज नॉट गिव अस फुल एंड प्रॉपर मीनिंग। तो दूसरे नंबर पे जो है, हमें इसमें डाटा जो है वो हमें क्या करता है कि जी कोई प्रॉपर मीनिंग्स नहीं इसमें देता, हमें इसमें हेल्पफुल नहीं होता डिसीजंस के लिए। वो कैसे कि मुझे एक स्टूडेंट के मार्क्स ही जैसे मालूम, हमने अभी मार्क्स वाले एग्जांपल लिया तो उसी को देख लेते हैं कि मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स मालूम करने हैं। तो वो मुझे अगर सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग नंबर बताता रहे तो वो मेरे लिए डाटा है, तो वो हमारे लिए इतना मीनिंगफुल नहीं है। जबकि मुझे कंसर्न सिर्फ उसके टोटल मार्क्स के साथ है। तो मुझे अगर वो अपने टोटल मार्क्स बता दे तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है, जबकि एक एक सब्जेक्ट के नंबर मेरे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। डाटा इज़ इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। जब भी हमने कोई प्रोसेसिंग करनी होती है तो उसमें सबसे बेसिक इनिशियल पॉइंट जो क्या होता है, हम सिस्टम को क्या देते हैं, डाटा देते हैं। और इन्फॉर्मेशन इज़ आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग, जबकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आफ्टर प्रोसेसिंग मिलती है हमें। जबकि डाटा बिफोर प्रोसेसिंग स्टेप होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होती है आफ्टर प्रोसेसिंग स्टेप होता है। तो डाटा किसी भी प्रोसेसिंग का इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोसेसिंग की आउटपुट होती है। डाटा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन। डाटा जो है ये किसी भी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो ही डाटा आएगा, जबकि इंफॉर्मेशन जो है ये हमेशा डाटा पर डिपेंड करती है कि मेरे पास डाटा होगा देन मैं कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जैसे मुझे टोटल मार्क्स मालूम करने थे तो मैंने डाटा हासिल किया था। तो डाटा हासिल करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अगर हम डाटा नहीं है हमारे पास तो हम इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लास्ट में है जी डाटा इज़ ए ह्यूज वॉल्यूम। डाटा की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, वॉल्यूम में ये ज़्यादा होता है, इसको क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसमें फिगर्स ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जब इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो ये वॉल्यूम, इसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ी होती है, क्योंकि हमें डाटा के ऊपर अभी कोई प्रोसेस नहीं किया होता। जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसके ऊपर प्रोसेस कर लेते हैं, तो वो सिकुड़ जाता है। डाटा अपनी फॉर्म, अपना फॉर्मेट चेंज कर लेता है, और जब वो फॉर्मेट चेंज करके एक छोटी सी कंडीशन में आ जाता है तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाता है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। वही एग्जांपल जो हमने पहले डिस्कस की है डाटा और इंफॉर्मेशन की। स्टूडेंट के लिए अभी हमने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हासिल किए थे, कैप्चर किए थे, वो क्या था, डाटा। वो कितनी अमाउंट थी, 5 या 6 अमाउंट्स होंगी, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 6 अमाउंट्स होंगी। जबकि हमने उनके ऊपर प्रोसेस किया
प्रोसेस करने के बाद जब टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई, उसका सम आ गया, तो सम करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही टोटल डिजिट बचा। तो हमने देखा कि हमने 6 अमाउंट्स को एक सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो डाटा है ये ह्यूज वॉल्यूम में होता है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़े वॉल्यूम में, इसमें क्वांटिटी और इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है डाटा की निस्बत। तो इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं आपके माइंड के मुताबिक, आप इनको अपने सोच के मुताबिक और भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी डिफरेंस लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। बाकी